गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका। इन भैया को देने प्रश्न करना इनको। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो बैठे बैठे ही अपने हाथ उठाएंगे, बाकी फिर शांति से बैठे। जी राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, जब हम किसी संत या महात्मा को सुनते हैं तो वो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, संचित कर्म और प्रारब्ध। इन दोनों में कोई अंतर होता है या दोनों एक ही होते हैं? तीन होते हैं, तीसरा आपने सुना नहीं होगा, थोड़ा आगे आ जाइए। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जैसे आपने आज 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये जब कमाए तो कमाने के लिए काम किया होगा, तो जो काम कर रहे थे वही है क्रियमाण। क्रिया की तो फल मिला, जो फल मिला वो 100 रुपये जो आपके मेहनत के थे या 500, वही हो गया संचित। कर्म किया, क्रियमाण कर्म से जो फल मिला 100 रुपये 500, वो क्या हो गया? संचित कर्म। वो संचित इकट्ठा हो गया। फिर वही 100 रुपये से जब आप मिठाई खरीदोगे या शराब खरीदोगे या दूध खरीदोगे, वही है प्रारब्ध। कि जो आपने कर्म किया था वो कर्म इकट्ठा हो जाता है, अच्छा या बुरा। फिर उसी कर्म का जब फल आपको मिलने लग जाता है, अच्छे या बुरे के रूप में, उसी को कहते हैं भाग्य या प्रारब्ध। ठीक है, तो हम जैसा करते हैं, अच्छा करते हैं तो हमारा संचित कर्म अच्छा होता है, फिर हमारा भाग्य अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा किया था अच्छा पाएंगे, बुरा किया है तो बुरा ही इकट्ठा होगा, तो बुरा पाएंगे। तो वही लोग कहते हैं हमारे भाग्य में ये है, हमारे प्रारब्ध में ये है। भाई आपने जैसा, बच्चा जैसा लिखेगा उसी आधार पे तो नंबर पाएगा। आप जितना अच्छा कर्म करोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे लिखोगे, उतने अच्छे नंबर। तो नंबर भाग्य से कैसे होते हैं? लोग कहते हैं मेरे भाग्य में तो इतने नंबर हैं। नहीं, तुम्हारे कर्म जितने बढ़िया रहे उतने बढ़िया नंबर आए। तो भाग्य उतना बढ़िया होता है जितना बढ़िया व्यक्ति कर्म करता है। कर्म अच्छा तो भाग्य अच्छा, कर्म बुरा तो भाग्य बुरा। भीष्म पितामह के भाग्य में बाणों की सैया आई, क्योंकि उन्होंने किसी सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। दशरथ जी के मरते समय तड़प तड़प के मरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार के पिता को, जब श्रवण को मारा तो श्रवण के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। तो आपके भाग्य में मरने के टाइम तड़पना पड़ा, क्यों? कष्ट आया, क्योंकि आपने दिया था, जो बोया था वो आपने पाया। धन्यवाद महाराज जी। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी आप जब रायपुर आए थे ना, तब मैं पाठक जी तो बहुत चिल्लाया, माइक नहीं मिला। अब मिला, बोलो क्या सवाल है आपका? क्या जैसे भगवान तो तू तरते तू बोलते हैं, भगवान तो तू तरते तू बोलते हैं। तू? हाँ। इसलिए बोलते हैं कि जैसे माँ बोलती है ना बेटे को, तू कहाँ था बेटा, तू कहाँ है, तो माँ अधिकार से बोलती है बेटे को। तो जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उस प्रेम में फिर तू तड़ाक की बातें चालू होती। जहाँ तू शब्द का प्रयोग है मतलब वो ज़्यादा घनिष्ठ है, वरना संबोधन में तो लोग आप कहते, आप कैसे हैं, आप, ये व्यवहार है आप। लेकिन जहाँ घनिष्ठता, अब माँ बेटे से नहीं कहेगी बेटा आप कहाँ हो, माँ तो यही बोलती तू कहाँ है। तो जहाँ बहुत प्रेम है वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। राधे राधे गुरुजी। जी, ये मैया को बात करनी है, वो मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। आप बुलंदशहर आए थे मार्च में, आपका भागवत थी, डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी ने कराया था वहाँ पर। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूँ और भागवत सुनूँ, लेकिन मैं बहुत धर्म संकट में थी उस समय कि 29 मार्च को मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था, और मैं बार बार आपका फ्लैक्स देखती थी। भूट चौराया पड़ता है बुलंदशहर में,
तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं महाराज जी के दर्शन करूं और रूबरू महाराज जी के दर्शन करूं। तो बहुत बड़ा मेरे पे संकट था। 20 दिसंबर को मेरे दामाजी डॉक्टर अरुण बंसल जी थे, संजीव के साथी, वो फिजिशियन है, वो हड्डी विशेषज्ञ थे, वो एक्सपायर हो गए। 2 साल से कैंसर में थे वो। और यहाँ पे भी बहुत सेवा की थी उन्होंने प्रेम मंदिर में, और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मुझे बहुत संकटों ने घेर रखा था उस समय। बिटिया पुष्पांजलि रहती है, फ्लैट है, 2 बच्चे हैं, बच्चा ITN बच्चा है, रुड़की इंजीनियरिंग में आ गया है उसका, और बेटी जो है वो भी अच्छी बच्ची है, बिरला से उसने टॉप किया है। तो बच्चों का मन भगवान से थोड़ा सा वो हो गया है कि पापा ऐसे क्यों चले गए। तो मैंने बहुत समझाती हूँ, तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि वो बच्चे भगवान से जुड़े हैं, उनका मन ना हटे भगवान से। और आए हैं वो बच्चे? जी आए हैं? नहीं आए तो नहीं है, घर पर ही हैं। आए होते तो समझा देते उनको। चलो कथा सुनवाना, उनको समझ में आएगा, ले आना, कभी समझाएंगे। ठीक है महाराज जी। और छोटा सा बच्चा है, बच्चे का आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा बने, दानी बने आगे। खुश रहिए, खुश रहिए। और मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ, 30 साल हो गए मुझे। मैं पक्की समिति में रूम देने की सेवा मेरी दरबार में रहती है। बहुत मतलब अच्छा बुरा सब चीज़ का मेरे को पता है। मेरे महाराज जी डेरा सच्चा सौदा वाले हैं, जो गुरु राम रहीम जी जो हैं, और मैं बहुत, हम लोग 26 साल सेवा की है दरबार में, आज भी करते हैं, आज भी जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं 4 दिन से आपकी भागवत सुन रही हूँ। और मैं मतलब 2 डेथ होने से ना मैं टूट गई थी बिल्कुल घर में। लेकिन ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे को निकाल के लाई थी कि आप निकलो। तो भगवान महाराज जी नाम में तो बहुत शक्ति है कि वो ही उठा के लाते हैं। बस कृपा रहे कि भगवान से और आप जैसे संतों से प्रेम बना रहे, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ, जिसमें कि अपनी माँ बाप से ही गुरु मंत्र होता है, ठीक है। तो अब जो हम ये माला या चंदन लगा दी, तो मुझे सब पूछते हैं कि आप कौन सी गुरु से दीक्षा लिए हैं। तो इस बीच में क्या करना चाहिए? और बहुत सारा हमारे जिला के ही ये सवाल है कि माँ बाप से ही हम मंत्र लेते हैं, इसके बाद मतलब तिलक चंदन उसमें होता नहीं है। तो तिलक चंदन होता है, तिलक चंदन लगाना चाहिए, उनको बोलना हम श्री संप्रदाय से हैं। तो इसीलिए सवाल सब करता रहता है जी आप कौन सी गुरु से मंत्र लिए, आप कौन सी तो गुरु। आप बता दिया करो ना। तो अब क्या हम मंत्र दोबारा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो आपने पहले किन से लिया था? माँ से ले रखी हूँ। हैं? माँ से होती है हमारी, माँ से। माँ, हाँ, माता पिता से। हाँ। ठीक है, माता पिता तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं ही। हमारे जिला में ही माँ से ही मंत्र चलता है, वो लगा के पंडित से दिखवा के ही दिया जाता है, उसी को जाप करते हैं। लेकिन ये उस पूरे जिले की ही बात है कि माँ बाप या पित्ती अच्छा चाचा है। ऐसे ही मंत्र। माँ बाप से गुरु मंत्र ले बेटा, हाँ। और माँ बाप के बताए रास्तों पर चले थे, हाँ। तो और अच्छी बात है। हाँ, यही होती है। तो ये सही है। तो माँ ने मंत्र दिया, वो मंत्र भगवान का है। हाँ, उसमें से पंडित जी ताक कर निकाल के भगवान का ही मंत्र देते हैं कि ये आपके नाम के ये मंत्र हुआ है, तो यही जाप करना है। हाँ, तो जाप करो। तो उसी को जाप करते हैं। लेकिन बीच में ये आ गया कि वृंदावन आते हैं तो हम, हमारे पास कंठी और तिलक होते हैं, सब कहते हैं किसी गुरु से दीक्षा लिया, तिलक किस गुरु लगाओ, तिलक लगा सकते, किसी गुरु से अपने आप को जोड़ लो। हाँ, ये जोड़ तो लिए हैं, आपसे ही जोड़ लिए। अब क्या करें? तो मंत्र श्रीमन नारायण का जाप करो, माथे पे तिलक लगाया करो। अच्छा, यही है। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव गोगासर से बिलोंग करता हूं, और जब भी यहाँ आता हूं तो यहाँ कांच मंदिर के पास में मयूर निकुंज है, वहाँ रुकता हूं। तो वहाँ देखता हूँ तो 2 नंदी हैं, उनको चला नहीं जाता, उनको बाहर वहीं घूमते हुए देखता हूँ। मेरे अर्ज है सर आपसे कि उनकी कोई व्यवस्था करवा दी जाए। तो भिजवा दीजिएगा हमारे गौशाला में। नहीं सर, यहीं है, यहीं देखा है मैंने उनको। कहाँ? यहाँ कांच मंदिर के पास में। ठीक है, हम दिखवाते हैं। जी। दूसरा सर कि जब भी
मैंने बचपन से ये देखा है कि कोई भी कष्ट आता है मेरे, तो मैं ठाकुर जी को याद करके सो जाता हूँ। जब भी मैं उठता हूँ तो मेरे कष्ट दूर हो जाते हैं। सही है, भगवान कृपा करते हैं और आप पर। साक्षात दर्शन भी किए सर मैंने। सही है। जी। राधे राधे गुरु जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अपने रामायण में सीता माता है, वो जनक राजा उनके पिताजी हैं, तो वो अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं जब भी कुछ भी त्यौहार हो या कुछ भी हो। और राम भगवान ने भी उनके चरण स्पर्श किए थे जनक राजा के। तो अपने यहाँ पे ऐसा क्यों है कि माता पिता लड़की के चरण स्पर्श करते हैं, जो मतलब मेरा हस्बैंड होगा या उसके फैमिली वाले, उनको ऐसा सबके फैमिली को चरण स्पर्श करना पड़ता है, ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा खाली ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। हमारे यहाँ लड़की जो होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जो है उसके पांव माँ बाप छूते हैं, क्योंकि कन्या हैं। लड़की हमारे यहाँ देवी का स्वरूप माना जाती है। कन्या भोज कराते हैं तो कन्या को दुर्गा मान के पूजा ना करते हैं। तो हमारे यहाँ लड़की साक्षात देवी है। तो देवी के पांव पड़ते हैं माता पिता भी कि ये हमारे घर की कन्या है, लक्ष्मी है, इससे हम क्यों पांव पड़वाएं। उसे देवी का स्वरूप मान के उसके पांव छुए जाते हैं और फिर बाद